करना है तो असेंबली में करना है, हमने हमला करना है तो आइनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। इस्तीफे नहीं, लॉन्ग मार्च नहीं, अदम एतमाद। पहले PDM बटी, फिर नून लीग भी बढ़ गई। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीके अदम एतमाद बिल्कुल आ सकती है। एहसान इकबाल ने बिलावल की तजवीज़ रद्द कर दी, बोले नंबर्स पूरे हैं तो ज़रूर अदम एतमाद लाएं, मगर सेनेट इलेक्शन में हम देख चुके तहरीक कामयाब नहीं हुई थी। लॉन्ग मार्च को वाहिद रास्ता करार दे दिया। जो इनके करतूत सामने आ रहे हैं, अगर उनके पेशे नज़र इनके अलाइज इनसे पीछे हटते हैं तो तहरीक अदम एतमाद भी आ सकती है। सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी, तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो बालग हो गया है, बिलावल भुट्टो ने ठीक कहा है, भुट्टो ने ठीक कहा है, अदम एतमाद कानूनी और उनका आईनी हक है, और उसने कहा ये जलसों से तो कुछ नतीजा नहीं निकला। बिलावल समझदार हो गए, अदम एतमाद उनका हक है। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं ब्रॉड शीट से अभी बहुत कुछ निकलेगा। नून लीग की 80 से 100 मिलियन की मजीद जायदादें सामने आएंगी। ये लोग जस्टिस अजमत नहीं तो क्या जस्टिस कय्यूम को चाहते हैं। PDM नहीं, तरक्याती काम ज्यादा जरूरी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पूरा ध्यान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बजाय तरक्याती कामों पर लगा दिया। कई का इफ्तिताह किया, कई का संगे बुनियाद रख दिया। कराची का कचरा कैसे उठेगा, पानी कब मिलेगा, इदारे निचली सतह पर कब मुंतकिल होंगे। अली जैदी ने सवालात उठाए, शाह साहब को एक आंख न भाए। वज़ीर आला सिंध का एक ही जवाब, मैं आपको जवाब दे नहीं। साथ ही वज़ीर आज़म से अली जैदी के खराब रवैये की शिकायत लगा दी। अली जैदी ने भी जवाबी खत लिखकर इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने रिप्रेजेंटेशन के लिए उस कमेटी में डाला है, तो फिर मैं उस मीटिंग में झक मारने आया था, मैं उठ के चला गया। उनको मैंने कहा आपकी मुनाफिकत मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप दुनिया को बेवकूफ बना ले, मुझे नहीं बनाया, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। बात खत्म हो गई। वफाक ने भेजा, सवाल तो करूंगा। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं वजीर आजम को बता दिया, काम ना होने पर वजीर आला से पूछा था। सईद गनी ने अली जैदी के बयान को गलत करार दे दिया, बोले इदारों की निचली सतह पर मुंतकली का कोई वादा नहीं किया गया। इस पर भी हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं था पहले से, और चीफ मिनिस्टर साहब ने यही कहा कि उस पर हमें बहुत सारा काम करना है, कवानीन में तब्दीली करनी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। कोई शख्स गन पॉइंट पर तो काम नहीं कराना चाहता। अगर हम आज कह दें कि हम नहीं करते हैं, हमारी मर्जी जिस तरह मुनासिब समझेंगे करेंगे, तो कोई क्या करेगा। PDM बगैर मंजिल का कारवां है। शाह महमूद कुरैशी का तंज, बोले मुफादात पर बनने वाला इत्तेहाद कामयाब नहीं हो सकता। वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है PDM की जान निकल चुकी, सिर्फ मायूसी, नाकामी और हजीमत बाकी रह गई। फारूक हबीब का कहना है शरीफ फैमिली और जिंदाल का कारोबार इकट्ठा है, अपने हिसाब से डरते हैं और हम पर झूठे इल्जाम लगाते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को कि आपने फजलुर रहमान ने इस्राइली फंडिंग अब साबित करके दिखानी है। बिलावल साहब अपनी आंखें खोले, अपनी वालदा की किताब पढ़ें। पर्ची चेयरमैन। स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ कह दिया। तर्जुमान के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी का इजलास तमाम फरीकैन की मौजूदगी में होता है। रिपोर्ट आने पर केस की खुली समाअत की जाएगी। इख्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार, ये है मोदी सरकार। भारतीय वजीर आजम का अपने ही मुल्क पर एक और हमले का मंसूबा बेनकाब। किसानों के मार्च पर हमले की तैयारियां करने वाला टारगेट किलर पकड़ा गया। मुकामी पुलिस ने ट्रेनिंग और हथियार दिए। 4 अहम किसान रहनुमाओं को कत्ल करना था। गिरफ्तार टारगेट किलर का एतराफ। जो 26 तारीख को जो रैली होगी उसमें से आधी, जो 26 तारीख को होगी उसमें से आधी लोग घर के होंगे जो पुलिस की वर्दी में होंगे, इनको तितर बितर करने के लिए। जो स्टेज पे 4 लोग होंगे उनको शूट करने का प्रोग्राम वो है। लाहौर में शेरों के भाव गिर गए, बकरी की कीमत में बिकने लगे। लाहौर सफारी जू इंतजामिया ने 40 लाख के शेर 1.5 लाख में बेच दिए। डायरेक्टर लाहौर जू के अनोखे मंतिक, बोले चिड़ियाघर में इजाफी जानवरों को नहीं रखा जा सकता, इसीलिए शेरों को 1.5 लाख में बेचा गया।
रेट उसका फिक्स है, 1.5 लाख रुपया पर एनिमल उसका रेट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से फिक्स है। क्या पीपल्स पार्टी ने ड्राई क्लीन मशीन लगा ली? कत्लो गारत, भत्ताखोरी और सानिया चक्रा गोट के इल्जाम में जेल जाने वाला मुलजिम काशिफ चीता जियाला बन गया। काशिफ ने साबिक एमएनए अली राशिद के जरिए शमूलियत इख्तियार की। बड़े बड़े दावे किए, बैनर्स लगाए गए, आगाही मुहिम भी चलाई गई मगर किसी काम ना आई। लाहौर के मुस्लिम टाउन मोड़ पर आज भी मनशियात टॉफियों की तरह बिक रही है। खातून बैग भर भर कर मनशियात लाती है, नशे भी भागे चले आते हैं। महकमा एंटी नारकोटिक्स ने बैनर्स लगाकर खुद को बरी जिम्मा करार दिया, मलबा पुलिस पर डाल दिया। पुलिस की नाअहली या मिली भगत। शेखुपुरा में 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 4 मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। गैंग रेप में मुलविस मुलजिमान को छुड़वा कर ले गए। पुलिस अब तक कुछ न कर सकी। डीपीओ ने सब इंस्पेक्टर समेत 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। कराची के गुलशन हदीद में मुलाजिम ने कंपनी को लाखों का टीका लगा दिया। 17.5 लाख रुपए छिन जाने का ड्रामा किया। 15 पर झूठी इत्तला भी दी। कंपनी मालिक के शक पर पुलिस तफ्तीश में भांडा फूट गया। रकम मुलजिम के घर से बरामद। नैब मुलजिमान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। अदालत ने एक शिक की बुनियाद पर बैंक अकाउंट्स ब्लॉक रखना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। साबिक सदर सिंध बैंक बिलाल शेख के अकाउंट्स जुज़वी बहाल कर दिए गए। वीकेंड बना मजेदार। मरी में बर्फबारी शानदार। कागान, नारान और शुगरान ने भी सफेद चादर ओढ़ ली। चित्राल, दीर, कुमराट, आज़ाद कश्मीर में आसमान से चांदी की बरसात। समा और गिलियाड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम बर्फ मेला भी आबोताब से जारी। सयाहों का हल्ला गुल्ला जोरों पर। जनूबी अफ्रीकी टीम की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। फतह का अज़्म लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी तैयारियां। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। यासिर शाह कहते हैं नए स्पिनर्स का आना खुशाइंद है। उम्मीद है नए खिलाड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जनूबी अफ्रीका से फुल सीरीज़ के बाद अगला हदफ बड़े इवेंट की मेज़बानी है। वसीम खान कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC से राब्ता करके इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए दरख्वास्त देगा। और कोरोना में मुब्तला मारूफ अमरीकी टीवी मेज़बान लारी किंग इंतकाल कर गए। 87 साला लारी किंग ने टीवी और रेडियो शोज की मेज़बानी की, मुतादिद अवार्ड्स भी जीते।